जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम आपसे वादा किए थे, हम आप लोग के लिए डेली कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज हम आप लोग के लिए यूनिट 9 यानी अर्धचालक तथा तार्किक द्वार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। क्लियर है। और याद रखिएगा ये आपका होने वाले जो एग्जाम है 2023 में, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है नॉर गेट। तो सिंपल सा नॉर गेट का व्यंजक याद करो, हम सिखाए थे बुलियन व्यंजक y इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर बार। क्लियर है। y इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर बार है ऑप्शन, देखिए डी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। सिंपल सा, अर्धचालक का अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? घटता है। तो इसका आंसर जाएगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। पी टाइप, तो पी टाइप में जो होंगे ज्यादा होल होंगे। क्या होंगे? होल। अगर एन टाइप रहता तो इलेक्ट्रॉन रहता, लेकिन यह पूछ रहा है पी टाइप, तो पी टाइप में ज्यादा क्या होगा? होल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाता होना चाहिए। यानी हमको क्या प्राप्त करना? एन टाइप। कौन टाइप? एन टाइप। और एन टाइप बाबू ये तभी मिलेगा जब हम लोग जर्मेनियम में क्या मिलेंगे? पंच संयोजी शोधी। कौन संयोजी? पंच संयोजी। तो सिंपल सा आंसर पंच संयोजी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? बोला डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग करते हैं किसके लिए भाई? तो डायोड का उपयोग की तरह, किसके तरह? रेक्टिफायर। याद करो, इसके डायोड से हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल। क्लियर। नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इंडिकेट का बुलियन व्यंजक है। तो में हम सिखाए थे इंडिकेट का बुलियन व्यंजक ए डॉट बी के ऊपर बार। देखिए पहला ही ऑप्शन। क्लियर है। ए नंबर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर, देखिए इस वर्ड को देखिए, ठंडा किया था प्रतिरोध, सॉरी इसको अर्धचालक को क्या किया? ठंडा किया। ठंडा किया ने क्या किया? तापमान घटाया। और ताप घटाया, सिंपल सा प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका आंसर ये संकेत शायद आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, इस संकेत को थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं। ये संकेत कुछ इस तरह करके दिया गया है। क्लियर है। ये संकेत तो बोल रहा है चिन्ह ये वाला दिया गया यहाँ पर, चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है? क्लियर है। तो सिंपल से ये कौन गेट है? तो ये एंड गेट है। कौन गेट? एंड गेट है ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? इस चारों में से कौन सा सही है? तो सिंपल से ध्यान से देखिए, इधर 12 लाना है। क्या लाना है? 12। तो ये वाला कौन सा? ये सब सिर्फ बदल रहा है। चलो देखते हैं। तो ये बाइनरी नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए 12 जो है हमको 12 लाना इक्वल। तो चलो 12 का बाइनरी नंबर निकालें। तो 12 का निकालेंगे, 2 से भाग देना है। 2 से भाग दिए कितना बार में लिया? 6 बार में। क्लियर है। कितना बचा? 0। फिर 2 से भाग दिए कितना बार में लिया? 3 बार में। कितना बचा? 0। ठीक है। फिर 2 से भाग दिए कितना बार में लगा? 1 बार में। क्या बचा? 1। क्लियर है। तो बाइनरी नंबर इधर से लिखा जाता है। चलो इधर से इधर करके इसको लिख देंगे। तो 1 1 0 0। क्लियर है। और ये बाइनरी है तो बेस में 2 लगाएंगे। सिंपल सा 1 1 0 ये के लिए 12 के लिए। देखिए पहला ही ऑप्शन ये मिल रहा है, तो इसलिए ए नंबर ही सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? मूल गेट याद करो, मूल गेट यानी बेसिक लॉजिक गेट। और बेसिक लॉजिक गेट 3 होता है, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। देखिए ऑप्शन में है एंड और नॉट, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 11 शुद्धि, दाता शुद्धि जो इलेक्ट्रॉन का दान करे तो वो कौन होगा? पंच संयोजी। कौन? पंच संयोजी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? द्विआधारी संख्या 1 0 0 1 2 का दार्शनिक संख्या होती है। दार्शनिक संख्या ध्यान समझना, किसका? 1 0 0 1। ठीक है। बेस में 2 इसका दार्शनिक संख्या पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? ध्यान समझना। सबसे पहले 1 को देखो, किसको? 1। ठीक है।
जहाँ 1 है सिर्फ उसको देखना और किसी को नहीं देखना भी। 1 देखो 1 का जो है जितना भी रहे उसको 2 लिख दो, 1 को क्या लिख दो 2 लिख दिए। इसके पीछे कितना संख्या है 1 2 3, तो लिखा दो पावर कितना 3, फिर प्लस का साइन दो, फिर सिर्फ 1 देखना, 1 है ये, ठीक है। तो 1 को क्या कर देना है 2, इसके बाद कितना संख्या, कुछ भी संख्या नहीं 0, क्लियर है। तो 2 पर पावर 3 कितना हो गया 8, प्लस 2 पर पावर 0 1, इसका आंसर आएगा 9, क्लियर है। आंसर 9, देखिए है ऑप्शन में 9, सी नंबर 9, ठीक है। इसका दशमिक संख्या कितना हो गया 9। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, दशमिक संख्या 8 की द्विआधारी संख्या होगी, क्लियर है। यानी 8 का पूरा द्विआधारी संख्या, क्या करेंगे सुनिए ध्यान से, 2 लाइन मारेंगे, क्लियर है। यहाँ 2 है, 2 से भाग देना है, तो 2 कितना बार में लगेगा 4 बार में, कितना बचा 0, फिर 2 से भाग दीजिए कितना बार में 2 बार में, कितना बचा 0, ठीक है। फिर 2 से भाग दो कितना बार में 1 बार में, यहाँ कितना बचा 0, क्लियर है। तो 1 ट्रिपल 0, क्लियर है। तो हमारा जो इसका निकल गया द्विआधारी संख्या ये निकलेगा 1, इससे इधर से इधर लिखना 1 0 0 0 और यहाँ बेस में लगा दो 2, क्लियर है ऑप्शन 1 0 0 बेस में 2, क्लियर है, ए नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Na-ND गेट का संकेत है, Na-ND गेट का संकेत। देखिए यहाँ पर बहुत छोटा छोटा फिगर है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सिंपल से Na-ND गेट का संकेत पूछ रहा था। Na-ND गेट हम बताए थे, एंड गेट बना लीजिए, यहाँ छोटा सा बबल लगा दीजिए, ये Na-ND गेट है और ये वाला डी नंबर में दिख रहा है, ठीक, शायद आप लोग को दिख रहा है कि नहीं हमको पता नहीं चल रहा वीडियो में, तो ये होगा इस तरह का सिंबल, ये डी नंबर में तो यही होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है निम्न में से किस एक को सभी लॉजिक गेट का बिल्डिंग कहा जाता है, यानी इसमें से किसको जो है सभी गेट का बिल्डिंग कहा जाता है, यानी जिससे सब गेट बना सकते हैं, क्लियर है। तो हम सिखाए थे नॉर गेट और Na-ND गेट, इस दोनों से हम कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। तो और गेट नहीं, नॉर गेट जी हाँ, तो इसका आंसर गया क्या बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 16 देखा जाए, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, बोल रहा है ताप वृद्धि के साथ नेज अर्धचालक की प्रतिरोधकता, यानी सिंपल सा नेज अर्धचालक यानी अर्धचालक ही है, तो ताप अगर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा, घटेगा, इसका आंसर बी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। सबसे पहले समझना होगा बोरॉन क्या है, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी। तो सिंपल सा हम बताए थे बोरॉन जो है ये त्रिसंयोजी होता है, यानी सिंपल सा अगर त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तो ये बनेगा कौन, पी टाइप। देखिए ऑप्शन में है एन प्रकार का, नहीं पी प्रकार का, बिल्कुल सही, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा तर्कद्वार सार्वत्रिक तर्कद्वार है, यानी ये जो है इसमें से चारों में से कौन सा सार्वत्रिक तर्कद्वार है। तो हम बताए थे NOR रहता या Na-ND, तो दोनों में से कोई भी एक को हम टिक कर सकते हैं, और है एंड है नॉट है नहीं, ये तीनों तो नहीं होगा, तो Na-ND ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है Na-ND द्वार का बुलियन बीजगणित है, बुलियन बीजगणित है कौन सा, Na-ND गेट का। तो Na-ND गेट में हम सिखाए थे A.B के ऊपर बार, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, किसी अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, किसी भी अर्धचालक में जो करंट चलता है वो किसके कारण चलता है, क्लियर है। तो पहला ऑप्शन केवल इलेक्ट्रॉन, जी नहीं, ठीक है। केवल विवर, विवर मतलब होल, नहीं। इलेक्ट्रॉन तथा विवर, जी हाँ दोनों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी अर्धचालक में जो करंट चलता है उसका चालकता जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर भी निर्भर करता है, विवर पर भी, तो इसका आंसर गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। सिंपल सा, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटता है, क्लियर है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक, और गेट के लिए होता है a+b, y = a+b, देखो है ऑप्शन में ए नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है देखिए, जब पीएन संधि पर अग्र अभिनीत अनुप्रयुक्त किया जाता है तब यह, ठीक है, कौन, पीएन संधि पर कौन, अग्र अभिनीत अनुप्रयोग किया जाता है। तो पीएन संधि डायरेक्ट को किस में, अग्र बायस में जोड़े हैं, अग्र अभिनीत मतलब अग्र बायस, तो क्या होगा, विभव रोधक बढ़ता है, ठीक है, जी नहीं, बढ़ेगा तो नहीं। बहुसंख्यक वाहक धारा को शून्य कर देता है, ऐसा भी नहीं है, क्लियर है। विभव रोधक को कम कर देता है, जी हाँ बिल्कुल। विभव रोधक यानी सिंपल सा, विभव रोधक जो आपको हम बताए थे बैरियर पोटेंशियल पर जो होता है, बैरियर पोटेंशियल, रोधी विभव जिसको बोले थे, तो उसका मान क्या होता है, घट जाता, तब ना करंट चलेगा, तो इसका आंसर गया सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश होते हैं। कौन? एन टाइप में। तो एन टाइप में कौन ज्यादा होता है? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। क्लियर है? इसका आंसर गया बी। नेक्स्ट 25 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सार्वत्रिक तारक द्वार है? ठीक है, तो इसका बाबू आंसर आप लोग जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार हो, ये तीसरा बार शायद इस आज ही के दिन तीसरा बार ये रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। कारण कि आप लोग लिखते नहीं, बहुत कम बच्चे, शायद आप लोग को आता नहीं है। ठीक है, हम यही समझ सकते हैं, या फिर आप वीडियो नहीं देखते। वीडियो नहीं देखते तो बहुत बड़ा थैंक यू। ठीक है, और देखते हैं तो भाई जरूर कमेंट किया कीजिए। कमेंट करते हैं तो हमको भी पता चलता है क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, इसलिए जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कमेंट कीजिएगा। 26 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए। जब सिलिकॉन में इंडियम को अशुद्धि के रूप में डोपित किया है तो परिणामी पदार्थ होता है कौन बाबू? इंडियम डाल रहे हैं। सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो, आखिर इंडियम जो है वो कौन सा है? त्रिसंयोजी या पंच संयोजी शुद्धि, पहले पहचानो। तो इंडियम जो है ये बोरॉन फैमिली का है। ठीक है, और बोरॉन फैमिली का मेंबर है, इसलिए ये भी त्रिसंयोजी होगा। त्रिसंयोजी अगर है तो ये इससे क्या बनेगा? पी प्रकार का अर्धचालक। क्लियर है? ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा फोटो डायोड कार्य करता है। सिंपल से सिखाए थे आपको, फोटो डायोड जो है पश्च बायस में संयोजन में कार्य करता है। किसमें? पश्च बायस में। क्यों? क्योंकि हम बताए थे, याद करो, इसका उपयोग सेंसर के रूप में किया जाता है। याद करो, नल के आगे हाथ लगाते हो पानी निकलने लगता है, ये सब जो बताए थे। तो इसका उपयोग किस में सिखाए थे? पश्च बायस में। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या देखिए, बोल रहा है यदि किसी वस्तु का निषिद्ध ऊर्जा अंतर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह वस्तु है। निषिद्ध ऊर्जा अंतर, जिसको हम लोग बोले थे फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये कितना दिया है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिखाए थे अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर किसी कम रहे तो वो क्या होगा? अर्धचालक होगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो डेफिनेट 3 से कम है, तो इसलिए पदार्थ होगा कौन? अर्धचालक। इसका आंसर गया बी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, अर्धचालक में विद्युत चालकता होती है। अर्धचालक में विद्युत चालकता होती है। तो अर्धचालक में विद्युत चालकता क्या होती है भाई? तो सिंपल सा, अर्धचालक में विद्युत चालकता किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। होल या विवर या छिद्र, तीनों कुछ भी बोल सकते हैं। तो सिंपल सा, केवल नहीं, केवल छिद्रों के कारण, ये भी नहीं, दोनों कारण होता है, इसलिए जाएगा ए तथा बी दोनों, आंसर सी। तो इसमें 29 क्वेश्चन ही हमको कराना था। क्लियर है? जो कि हो गया। तो आज के लिए इतना ही। और ये जितना भी आपका चैप्टर था क्लास 12 में, जितना भी यूनिट था, सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम आप लोग के लिए क्लास अगला दिन जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे मॉडल सेट का। ठीक है, और बाइनरी नंबर जो आज पढ़ा है, द्विआधारी संख्या, अगर वो नहीं जानते तो उसके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, तो वो भी जरूर देखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए कन्फर्म है, आपको एक क्वेश्चन जरूर देगा ही देगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू।